हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 8 यानी कक्षा 8 अनदर चांस, आपके इस चैप्टर का नाम है अनदर चांस। सब्जेक्ट इंग्लिश है, पोएम नंबर पहला है। तो एक दूसरा मौका, अनदर चांस मतलब एक दूसरा मौका या एक दूसरा अवसर क्या होता है, इस पोएम के माध्यम से हम समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए। हाउ माने किस प्रकार, ऑफन माने प्रायः, वी माने हम, विश माने इच्छा रखते हैं, फॉर अनदर चांस किसी दूसरे अवसर की या किसी दूसरे मौका की। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग एक नई शुरुआत के लिए। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग नई शुरुआत के लिए। फ्रेश माने होता है अच्छी या ताज़ी या नई, बिगिनिंग माने शुरुआत। ये चांस माने एक अवसर। टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, हमें एक अवसर मिलता है, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए मिलता है। टू ए चांस टू ब्लॉट आवर मिस्टेक मतलब एक अवसर जो हमें मिलता है हमारी गलतियों को सुधारने के लिए मिलता है। एंड चेंज फेल्यूर इनटू विनिंग, एंड माने और, चेंज माने बदल सकते हैं या बदल देते हैं, फेल्यूर माने असफलता को, इनटू विनिंग माने होता है अपने विजय में या अपनी जीत में। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, किसी नए दिन की नहीं होता है, कोई नया दिन नहीं होता है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार, कोई अच्छी चीज़ शुरुआत करने के लिए कोई नया दिन नहीं होता है, कोई अच्छी शुरुआत के लिए। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, केवल हमें एक गहरी इच्छा लेनी चाहिए, केवल एक हमें गहरी इच्छा लेनी चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हृदय के साथ प्रयास करना चाहिए। टू ट्राई माने प्रयास करना चाहिए। विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हृदय के साथ। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा हम अच्छा जीवित जिए या थोड़ा हम अच्छा रहें या थोड़ा हम अच्छा जीवित रहें। एंड टू ऑलवेज फॉर गिविंग, और जो हमारा नेचर हो हमेशा क्षमाशील हो, और जो हम जिस प्रकृति में जी रहे हैं जो हमारा नेचर हो वो क्षमाशील हो। कहने के तात्पर्य अगर कोई व्यक्ति गलती कर दे तो हम उसे क्षमा कर दें। एंड और टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और अपने जीवन में थोड़ी चमक लाएं, और अपने जीवन में थोड़ी चमक लाएं या अपने आप को थोड़ा चमकीला बनाएं, या कहने का तात्पर्य है कि अपने अंदर थोड़ी अच्छाई लाएं। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रह रहे हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें पूरी तरह से अपने पूर्ण जब निराशा में हो तो अपनी आशा को नहीं छोड़नी चाहिए, या हम जब पूरी तरह से निराशा में हो तो कभी भी हमें अपनी आशा को नहीं छोड़नी चाहिए। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थोरो, तुम ही तो हो। फॉर देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल, हमेशा एक प्रत्येक आने वाला कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, किसी नए दिन की शुरुआत के लिए, किसी नए दिन की शुरुआत के लिए प्रत्येक आने वाला कल होता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ध्यान से। हाउ माने कैसे, ऑफन माने प्रायः, वी माने हम, विश माने इच्छा रखते हैं, फॉर अनदर चांस किसी दूसरे अवसर की। टू मेक बनाने के लिए, ए फ्रेश बिगिनिंग एक नई शुरुआत करने के लिए, बनाने के लिए। ये चांस एक अवसर। टू ब्लॉट आवर मिस्टेक, जो हमें एक अवसर मिलता है वो हमारी गलतियों को सुधारने के लिए मिलता है। एंड चेंज, और हम बदल सकते हैं। फेल्योर माने असफलता को, इनटू विनिंग विजय में या जीत में। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, इट डज नॉट टेक न्यू डे, कोई नया दिन नहीं होता है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार, एक नई शुरुआत के लिए। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, केवल एक गहरी इच्छा होनी चाहिए, केवल एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हृदय के साथ हमें प्रयास करना चाहिए। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा हम अच्छे से जीवित रहें या थोड़ा बढ़िया से जिएं। एंड टू ए ऑलवेज फॉर गिविंग, और हमेशा हमें क्षमा कर देना चाहिए। जो कोई व्यक्ति गलती करता है, जब जो हमारे साथ गलती कर दे उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए, या हमारी प्रकृति क्षमाशील हो। एंड और टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और अपने अंदर थोड़ी अच्छाई जोड़ा जाए या थोड़ी चमक को जोड़ा जाए। कविता में अपने मन से भी कुछ अर्थ जोड़ा जाता है। तो आगे देखिए। टू द वर्ल्ड, जो संसार हो है, टू द वर्ल्ड संसार में, इन विच वी आर लिविंग, जो हम जीवित रह रहे हैं, जिस संसार में हम जीवित रह रहे हैं। सो इस प्रकार नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इस प्रकार हमें कभी भी अपने पूर्ण निराशा को नहीं छोड़नी चाहिए। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थोरो, तुम ही तो हो। फॉर देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल होता है, या एक प्रत्येक हमेशा कल होता है। एंड द होप ऑफ ए स्टार्टिंग ए न्यू, किसी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए, किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए प्रत्येक आने वाला कल होता है।
तो इसके लेखक हैं हेलन स्टाइनर राइस। तो जो इस कविता को रचे हैं वो हेलन स्टाइनर राइस हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 8 यानी कक्षा 8 अनदर चांस, आपके इस चैप्टर का नाम है अनदर चांस, सब्जेक्ट इंग्लिश है, पोएम नंबर पहला है। तो एक दूसरा मौका, अनदर चांस मतलब एक दूसरा मौका या एक दूसरा अवसर क्या होता है, इस पोएम के माध्यम से हम समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए। हाउ माने किस प्रकार, ऑफन माने प्रायः, वी माने हम, विश माने इच्छा रखते हैं, फॉर अनदर चांस किसी दूसरे अवसर की या किसी दूसरे मौका की। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के लिए। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए। फ्रेश माने होता है अच्छी या ताज़ी या नई, बिगिनिंग माने शुरुआत। ए चांस माने एक अवसर। टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, हमारे जो हमें एक अवसर मिलता है वो हमारी गलतियों को सुधारने के लिए मिलता है। टू ए चांस टू ब्लॉट आवर मिस्टेक मतलब एक अवसर जो हमें मिलता है हमारी गलतियों को सुधारने के लिए मिलता है। एंड चेंज फेल्यूर इनटू विनिंग, एंड माने और, चेंज माने बदल सकते हैं या बदल देते हैं, फेल्यूर माने असफलता को, इनटू विनिंग माने होता है अपने विजय में या अपनी जीत में। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, किसी नए दिन की नहीं होता है, कोई नया दिन नहीं होता है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार, कोई अच्छी चीज़ शुरुआत करने के लिए, कोई नया दिन नहीं होता है कोई अच्छी शुरुआत के लिए। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, केवल हमें एक गहरी इच्छा लेनी चाहिए, केवल एक हमें गहरी इच्छा लेनी चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हृदय के साथ प्रयास करना चाहिए। टू ट्राई माने प्रयास करना चाहिए। विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हृदय के साथ। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा हम अच्छा जीवित जिए या थोड़ा हम अच्छा रहें या थोड़ा हम अच्छा जीवित रहें। एंड टू ऑलवेज फॉर गिविंग, और जो हमारा नेचर हो हमेशा क्षमाशील हो, और जो हम जिस प्रकृति में जी रहे हैं जो हमारा नेचर हो वो क्षमाशील हो। कहने के तात्पर्य अगर कोई व्यक्ति गलती कर दे तो हम उसे क्षमा कर दें। एंड और टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और अपने जीवन में थोड़ी चमक लाएं, और अपने जीवन में थोड़ी चमक लाएं या अपने आप को थोड़ा चमकीला बनाएं, या कहने का तात्पर्य है कि अपने अंदर थोड़ी अच्छाई लाएं। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रह रहे हैं। सो नेवर गिव अप इन ए डिस्पेयर, हमें पूरी तरह से अपने पूर्ण जब निराशा में हो तो अपनी आशा को नहीं छोड़नी चाहिए, या हम जब पूरी तरह से निराशा में हो तो कभी भी हमें अपनी आशा को नहीं छोड़नी चाहिए। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थोरो, तुम ही तो हो। फॉर देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल, हमेशा एक प्रत्येक आने वाला कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, किसी नए दिन की शुरुआत के लिए, किसी नए दिन की शुरुआत के लिए प्रत्येक आने वाला कल होता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ध्यान से। हाउ माने कैसे, ऑफन माने प्रायः, वी माने हम, विश माने इच्छा रखते हैं, फॉर अनदर चांस किसी दूसरे अवसर की। टू मेक बनाने के लिए, ए फ्रेश बिगिनिंग एक नई शुरुआत करने के लिए, बनाने के लिए। ये चांस एक अवसर, टू ब्लॉट आवर मिस्टेक जो हमें एक अवसर मिलता है वो हमारी गलतियों को सुधारने के लिए मिलता है। एंड चेंज और हम बदल सकते हैं, फेल्योर माने असफलता को, इनटू विनिंग विजय में या जीत में। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, इट डज नॉट टेक न्यू डे, कोई नया दिन नहीं होता है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार, एक नई शुरुआत के लिए। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, केवल एक गहरी इच्छा होनी चाहिए, केवल एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हृदय के साथ हमें प्रयास करना चाहिए। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा हम अच्छे से जीवित रहें या थोड़ा बढ़िया से जिएं। एंड टू ए ऑलवेज फॉर गिविंग, और हमेशा हमें क्षमा कर देना चाहिए। जो कोई व्यक्ति गलती करता है, जब जो हमारे साथ गलती कर दे उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए, या हमारी प्रकृति क्षमाशील हो। एंड और टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और अपने अंदर थोड़ी अच्छाई जोड़ा जाए या थोड़ी चमक को जोड़ा जाए। कविता में अपने मन से भी कुछ अर्थ जोड़ा जाता है। तो आगे देखिए। टू द वर्ल्ड, जो संसार हो है, टू द वर्ल्ड संसार में, इन विच वी आर लिविंग जो हम जीवित रह रहे हैं, जिस संसार में हम जीवित रह रहे हैं। सो इस प्रकार नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इस प्रकार हमें कभी भी अपने पूर्ण निराशा को नहीं छोड़नी चाहिए। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थोरो, तुम ही तो हो।
फॉर देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल होता है, या एक प्रत्येक हमेशा कल होता है। एंड द होप ऑफ ए स्टार्टिंग ए न्यू, किसी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए, किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए प्रत्येक आने वाला कल होता है। तो इसके लेखक हैं हेलन स्टाइनर राइस। तो जो इस कविता को रचे हैं वो हेलन स्टाइनर राइस हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।